अगर तुम 24 घंटे में 1 घंटा पूजा करने जा रहे हो, इसका मतलब 23 घंटे तुम पाप कर रहे हो। साहब कहते हैं नहीं, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। कहा जीवन में ऐसा कर्म धारण करो कि झाड़ू लगाओ तो पूजा हो जाए, शौचालय साफ करो तो पूजा हो जाए, दुकान पर बैठो तो पूजा हो जाए, शहर में कहीं भी दफ्तर में जाओ पूजा हो जाए, ऑफिस में जाओ तो पूजा हो जाए, नौकरी में जाओ तो पूजा हो जाए, भोजन बनाओ तो पूजा हो जाए। ये कौन सी पूजा है कि बाकी समय पाप करो, 1 घंटा प्रार्थना करो। साहब ने कहा तुम कहते हो 1 घंटा प्रार्थना करेंगे, तो प्रार्थना में क्या गाएंगे? तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा। वहां जाकर के तुम 1 घंटे प्रार्थना कर रहे हो, बाकी समय दूसरों को गाली दे रहे हो, एक दूसरे पर क्रोध कर रहे हो। तो 1 घंटे की प्रार्थना और 23 घंटे की गाली में कहीं कोई बैलेंस नहीं बनेगा। साहब कहते हैं 24 घंटे इतना मीठा बोलो, इतना शुद्ध बोलो, इतना सत्य बोलो, इतना मधुर बोलो कि 24 घंटे प्रार्थना ही प्रार्थना हो, 1 घंटा अलग से प्रार्थना की जरूरत ही ना पड़े। लोगों ने कहा मैं व्रत करूंगा, साहब ने कहा मुझे व्रत की भी जरूरत नहीं। लोगों ने कहा क्यों? कहा व्रत कौन करता है? कहा जो कुछ पुरोहितों ने समझा दिया कि व्रत करने से स्वर्ग मिल जाएगा, सिद्धि मिल जाएगी, घर में सुख समृद्धि रहेगी। साहब ने कहा फिर व्रत करो, कमाना छोड़ दो, देखते हैं कितना धन तुम्हारे घर आ जाएगा। कबीर साहब भी तो यही बात कहते हैं कि अगर आप कुछ कर्म ही नहीं करेंगे, और चाहे पूजा आप राम जी का कर लीजिए, हनुमान जी का कर लीजिए, क्या मिल जाएगा? कोई किसान है और वो इंद्र की खूब पूजा करें कि आप हमारा फसल बढ़िया से उगा दीजिए और घर में आप चादर तान के सो जाइए, तो आपका फसल कट के घर आ जाएगा क्या? खेत में घास हो जाएगी, फसल तो कुछ भी नहीं होगा। सदगुरु कबीर यही तो कहते हैं कि 24 घंटे कर्म को पूजा बना लो। खेत में काम करते हो उसी को पूजा बना लो, सड़क में झाड़ू लगाते हो उसी को पूजा बना लो, सफाई का काम करते हो उसी को पूजा बना लो, आप घर में भोजन बनाते हैं उसी को पूजा बना लो। एक साधारण आदमी भगवान के लिए जब भोजन बनाता है, आप पूछे क्या कर रहे हो, तो माताएं कहती हैं भगवान का भोग बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं। और सास ससुर के लिए बनाना हो तो गुस्से में लाल पीला होकर भोजन बना रहे हैं, जैसे तैसे खिला दिए। जो भगवान आपका एक कौर नहीं खा सकता, उसके लिए कितनी श्रद्धा से आप भोजन बना रहे हैं। और वही भगवान जिस सास ससुर में बस रहे हैं, जो जिंदा सामने है, उसको आप गुस्से में भोजन दे रहे हैं। और जो भोजन गुस्सा से, खिन्नता से तैयार होता है, पूजा तो वो बिल्कुल भी नहीं होता, वो भोजन भी जहर हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कर्म को पूजा बनाइए, अपने जीवन के हर एक पल को पूजा बना लीजिए, फिर आपके लिए मंदिर जाने की जरूरत कहाँ पड़ जाएगी, फिर आपको कहीं अलग से व्रत करने की क्या जरूरत पड़ेगी। हाँ, अगर आप उपवास रहना चाहते हैं, आयुर्वेद की दृष्टि से सप्ताह में 1 दिन जरूर रहिए, लेकिन ये सोच के नहीं कि स्वर्ग मिल जाएगा। शरीर से विषाक्त तत्व बाहर आ जाएगा उपवास रहने से, और कुछ नहीं होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। सप्ताह में 1 दिन उपवास रहना चाहिए, पर यह सोच कर नहीं कि इससे हमको मोक्ष मिल जाएगा। भोजन छोड़ देने से कहीं मोक्ष मिलता है? भोजन छोड़ने से मोक्ष नहीं मिलता है, बुरे विचारों को छोड़ने से मोक्ष मिलता है। भोजन छोड़ने से स्वर्ग नहीं मिलता है, क्रोध को त्याग करने से स्वर्ग मिलता है। जीवन में पाप का त्याग करिए, जीवन में ईर्ष्या का त्याग करिए, जीवन में हिंसा का त्याग करिए। आदमी लहसुन प्याज छोड़ देता है। एक आदमी कहा अरे मत पूछिए, मैं तो लहसुन प्याज भी नहीं खाता। मैंने कहा और क्रोध छोड़ दिया, नफरत छोड़ दिया? का नहीं, वो तो अभी भी हो जाता है, बच्चों पर क्रोध कर देते हैं, पड़ोसी से नफरत हो जाती है। मैंने कहा लहसुन प्याज खाओ कोई बात नहीं, नफरत मत करो, उसका त्याग कर दो, क्रोध का त्याग कर दो, ईर्ष्या का त्याग कर दो। ये सबसे बड़ा जहर है। अगर ये जीवन से नहीं छोड़ा तो लहसुन प्याज छोड़ने से क्या हो जाएगा? लहसुन प्याज तो जड़ी बूटी है, डॉक्टर भी कहते हैं कभी खा लो, उससे कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा। साधक को मना है इसलिए कि थोड़ा सा वो ज्यादा गर्म होता है, तामसी होता है, बाकी उसका कोई नुकसान नहीं। जिसमें नुकसान है आदमी वो छोड़ता ही नहीं है। लहसुन प्याज छोड़ रहा है, कपड़े का त्याग कर रहा है, घर का त्याग कर रहा है, और जिन बुरे विचारों का त्याग करना था वो हम कभी जीवन भर नहीं करते। जिस क्रोध का त्याग करना था उसका त्याग नहीं करते, जिस अहंकार का त्याग करना था उसका त्याग नहीं करते। सदगुरु कबीर कहते हैं अपने मन को विकारों से मुक्त कर लो, आपका घर ही मंदिर है, आपका जीवन ही मंदिर है, आपका हर दिन व्रत है, हर दिन पूजा है। सदगुरु कबीर कितना सरल रास्ता बताते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम मंदिर में जाके भगवान को देखते हो, वहां जाकर के लगता है तुम भगवान के पास आ गए, और सब घट मेरो साइया ये भाव खो गया। जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, ये भाव खो गया।
गीता में श्री कृष्ण भी तो अर्जुन से कहते हैं। अर्जुन ने कहा भगवान आप ईश्वर शब्द की बड़ी चर्चा कर रहे हैं, ईश्वर क्या है? श्री कृष्ण ने कहा जिसमें सभी ऐश्वर्य निवास करता है वो ईश्वर है। तो अर्जुन का दूसरा प्रश्न हुआ कि वो रहता कहाँ है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कहा अर्जुन वह ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। अब बताइए पत्थर में हृदय होता है? पानी में हृदय होता है? ये माइक में हृदय है क्या? हृदय जितने भी जीवित प्राणी हैं सिर्फ उसी में होता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने वहां हृदय शब्द का इस्तेमाल किया ताकि आदमी भटक ना जाए। साफ कहा भूत प्राण ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मतलब सदगुरु कबीर का विचार मिल गया कि नहीं? कबीर साहब ने भी कहा है ना, हृदय बसे ही राम न जाना। जो हृदय में बसता है उस राम को तुम नहीं जाने। और कृष्ण कहते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वह भगवान हृदय में निवास करता है। फिर जिन जिन हृदय में वो भगवान निवास करता है तो पिता के हृदय में भी तो भगवान है, माँ के हृदय में भी भगवान है, पुत्र के हृदय में भी, भाई के हृदय में भी, सास के, बहू के, भाभी के, ननद के, देवर के, सबके हृदय में भगवान है। जितने जीव हैं सबके हृदय में, फिर आप उनको सता क्यों रहे? साहब ने कहा कि जिस हृदय में भगवान बसता है फिर आप उसको दुख क्यों दे रहे हो? फिर उसको आप कष्ट क्यों दे रहे हो? तो माँ बाप को कष्ट दे रहे हो, भाई को कष्ट दे रहे हो, पड़ोसी को कष्ट दे रहे हो, और मंदिर जाकर कह रहे हो तमेव माता च पिता। कहा ये ढोंग है, ये पाखंड है, ये भक्ति नहीं है, ये पूजा नहीं है। आप सत्संग आते हैं, आप यहां से जग करके जाइए, होश में जाइए। आप मंदिर जाते हैं, आप गुटखा खा के जाइए, मंदिर में बैठा भगवान आपको रोक नहीं पाएगा कि तू गुटखा खा के आया, बाहर रह। लेकिन एक साधारण आदमी जो गुटखा नहीं खाता है, जो सज्जन है, आप उसके पास गुटखा खा के आइए, वो कहेगा भैया थोड़ा दूर में ही खा ले, इधर क्यों आ रहा है? ट्रेन में कई लोग बीड़ी पीते हैं ना, तो जो लोग बीड़ी कभी नहीं पीते हैं वो कहते हैं भाई तुम जाके उतर के पी लो। लेकिन आप मंदिर में चले जाइए, वहाँ कोई नहीं है, वहाँ आप सिगरेट पीजिए, गांजा पीजिए, गुटखा खाइए, बीड़ी पीजिए, मंदिर का भगवान आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि वो आपके भीतर है और आपने मन के अधीन स्वयं को कर दिया है। आपका भीतर का अंतर्मन आपको रोक रहा है, आपके भीतर बैठा हुआ परमात्मा आपको रोक रहा है। आप उसकी आवाज को ठुकरा करके आप पवित्र स्थल में भी जाके खैनी खा रहे हैं। तो ये सदगुरु कबीर कहते हैं कि आप बाहर जितने भी आपका कर्म है वो गंदा है, आप उसको पवित्र नहीं कर रहे। मंदिर की यात्रा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, कभी द्वारिका जा रहे हैं, कभी केदार जा रहे हैं, बद्री जा रहे हैं, गंगा सागर जा रहे हैं, रामेश्वरम जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, आप बगल में उज्जैन जा रहे हैं, नासिक जा रहे हैं, हरिद्वार, प्रयाग, सब जगह जा रहे हैं और बुरे विचार छोड़ ही नहीं रहे, बुरे कर्म छोड़ ही नहीं रहे। सारा तीर्थ बर्बाद हो गया। तीर्थ गए 3 जन चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया लादिन मन 10 और। साहब ने कहा कि ये मन आदमी गया तीर्थ करने, पाप तो छोड़ा नहीं, विकार छोड़ा नहीं, उधर से 10 मन पाप और लाद के आ गया। यही तो हम करते हैं। बहुत से लोग सत्संग में जाते हैं, देखते हैं किसका चप्पल नया है, बस अपना पुराना छोड़ा, नया पहन के चल दिया। बहुत लोग इसी भाव से आते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको साल में अगर 4-5 सत्संग मिल गया तो उसका जूता चप्पल कभी पुराना नहीं होता, वो बदलते रहता है। लोग आश्चर्य में कि कहां से नया लाता है, और वो बेचारा सत्संग में आके, तो कई बार ये सत्संग जूता परिवर्तन केंद्र भी हो जाता है, यहाँ जूता भी परिवर्तित किए जाते हैं। अब वो आदमी क्या मोक्ष पालेगा? अब वो भी मंदिर में जाके कर रहा है तमेव माता च पिता। अब यहाँ चप्पल बदल के जा रहा है और मंदिर में जाके ओम नमः शिवाय कर रहा है। साहब कहते हैं ऐसे पाखंडियों को कभी स्वर्ग नहीं मिलेगा, कभी शांति नहीं मिलेगी। जो कर्म गंदा कर रखा है, जिसने अपने मन को गंदा कर रखा है और मुख से सिर्फ भगवान का नाम ले रहा है, और ऐसे कोई भी आदमी जो राम राम कर रहा है और तंबाकू नहीं छूटा, समझना उसका राम नाम बोलना भी गाली है, वो धर्म का काम नहीं कर रहा। जो आदमी अभी तक गुटखा नहीं छोड़ा, जो शराब नहीं छोड़ा, और वो राम राम करे, चाहे वो कुछ भी करे, फिर उसके लिए राम राम बोलना रावण रावण बोलना ही है, वो कोई मतलब का नहीं है। इसलिए संत जन कहते हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं कि अपने जीवन को पवित्र बनाइए। उनकी जयंती पर आप संकल्प लीजिए। वो अपने जीवन को जीत गए, विजयी हो गए, लेकिन वो हमारे लिए संदेश क्या दे गए? मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये कितनी बड़ी बात है। साहब ने कहा कि हम सब इस धरती पर आए, शिशु रूप में आए, बच्चे के रूप में आए,
जो भी यहाँ जन्म लिया सब बच्चा ही तो जन्म लिया, लेकिन जन्म लिया किस रूप में? एक शिशु के रूप में। और उस समय न वो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न ब्राह्मण, न राजपूत, न बनिया, कुछ नहीं है, वो एक इंसान है। साहब ने कहा उस समय जन्म लिए तो घर के लोग सब हंस रहे हैं। क्यों? कि बच्चे का जन्म हुआ है, शिशु का जन्म हुआ है, सब खुश हैं, थाली बजा रहे हैं, ताल बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। साहब ने कहा वो बच्चा रो रहा है, लोग हंस रहे हैं। मजबूरी है, क्योंकि गर्भ में थे, वहां से अचानक बाहर आए तो रोएंगे ही, कष्ट तो होगा ही, संसार की हवा शरीर को छुएगी तो दुख तो होगा ही। साहब ने कहा जन्म लिया, मजबूरी थी, रो रहे थे, लोग हंस रहे थे, पर अब कोई मजबूरी नहीं है। अब जीवन में ऐसा कोई पाप कर्म करके मत जाना कि फिर जन्म भी रोते हुए लिया और मरो भी रोते हुए। साहब ने कहा अब ऐसी करनी करके जाना, ऐसा कर्म करके जाना कि अब तुम हंसते हुए जाना और लोग रोएं। ये काम करना, ऐसा काम अब मत करना कि जन्म भी रोते हुए, मरना भी रोते हुए, और जन्म में भी लोग हंसे और मरने पर भी हंसे। जन्म पर तो लोग खुशी से हंसे थे, और मरने पर अगर कोई हंस रहा है तो समझ जाना कि आपने जीवन को गड़बड़ कर दिया, बिगाड़ दिया। क्योंकि अगर किसी के मृत्यु पर कोई हंस दिया, इसका मतलब वो कितना दुष्ट है, कितना पापी है कि उसके मरने पर आदमी खुश हो रहा है। साहब ने कहा ऐसी करनी कर चलो, हम हंसें जग रोए। ये जीवन इसलिए मिला है कि वो काम करके जाना, वो परमार्थ करके जाना, वो पुण्य का धन कमा करके जाना, वो धर्म का धन कमा करके जाना कि आप तो हंसते हुए जाओ, आप तो मुस्कुराते हुए जाओ, लेकिन आपकी यात्रा को देख करके लोगों के दिल पसीज उठे, लोगों के आंखों में आंसू आ जाए। और अगर आपकी यात्रा, आपकी अंतिम यात्रा पर अगर लोगों के आंख में आंसू आ गया तो समझ जाना आपने जीवन को जीत लिया। सदगुरु कबीर भी यही कहते हैं कि मैंने जीवन को जीता है, मैंने काल को जीता है। और काल को जीतने का मतलब ये नहीं कि शरीर अमर हो जाना, व्यक्तित्व अमर हो गया, उनका आदर्श अमर हो गया, उनका कर्म अमर हो गया।